नमस्कार, मैं मीना रेडियो मेरी आवाज की तरफ से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ढेर सारी बधाई देती हूँ और रेडियो मेरी आवाज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ। रेडियो मेरी आवाज की अगली गेस्ट जो हैं, इन्होंने 2000 में हिंदी साहित्य के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विषय में पीएचडी की है। इसके अलावा इन्होंने बीए, एमए, एलएलबी और कई डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हैं। हिंदी के अलावा इन्होंने फ्रेंच, जर्मनी, पंजाबी भाषा में प्रसिद्धि भी प्राप्त की है। वर्तमान में विश्व हिंदी परिषद अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साहित्य समिति की इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ये बहुत ही बेहतरीन कवयित्री, लेखिका एवं वक्ता है। और ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए हम रेडियो मेरी आवाज के मंच पर आमंत्रित करते हैं डॉक्टर शिप्रा जी का। रेडियो मेरी आवाज के इस स्पेशल कार्यक्रम में शिप्रा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनल, बहुत सुंदर आपने जो परिचय दिया उससे मैं भाव विभोर हूं बिल्कुल। और सबसे पहले एक मुख्य कहूंगी, फिर तुम्हें तो आजमा कर देखना है, अगर संशय तुम्हें तो आजमा कर देखना, मैं खरा सोना प्रिय मुझको तपा कर देखना, मैं खरा सोना प्रिय मुझको तपा कर देखना, प्रीत है सच्ची मेरी हर भाव अर्पण है तुम्हें, प्रीत है सच्ची मेरी हर भाव अर्पण है तुम्हें, प्रेम की मूरत हूँ मैं अपना बना कर देखना, प्रेम की मूरत हूँ मैं अपना बना कर देखना। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो मेरी आवाज की समस्त टीम का, मीनल जी विशेष तौर पर आपका, और जितने भी दर्शक, जितने भी श्रोता मुझे सुन रहे हैं उन सबका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ, उन सबको दिल से नमन करती हूँ। आपने शुरुआत ही इतनी प्यारी आवाज से की है, तो हमारे श्रोताओं को तो आपको एक गाना गाकर सुनाना ही पड़ेगा। अब हम आपकी कविता नहीं सुनेंगे, हम आपका गाना सुनेंगे आपकी प्यारी प्यारी मधुर मधुर आवाज में। चलिए ठीक है, आप कह रही है तो गीत से ही शुरू कर देती हूँ। और फिर मैं जो ये गीत है ये सभी महिलाओं को समर्पित है, वो किसी भी रूप में हमारे जीवन में हो, हमारी माँ हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, दोस्त हो, किसी रूप में। और ये पुरुषों के लिए कितना महत्व रखती हैं महिलाएं। इस गीत में इससे अच्छा, इससे सुंदर अवसर मुझे नहीं लगता कि कोई और होगा। इस गीत से जोड़ती हूँ आप सबको, ज्यादा समय नहीं लूंगी और जुड़िएगा मेरे साथ और बिल्कुल खुशी से जुड़िएगा। कि गीत मधुर कोई गाती हो जब छम से तुम आ जाती हो, गीत मधुर कोई गाती हो जब छम से तुम आ जाती हो, मन के सोने घर आंगन में खुशियों के फूल खिलाती, मन के सोने घर आंगन में खुशियों के फूल खिलाती हो, झांझर बाजे रुंझुन रुंझुन, तारे नैनों का तीखापन, झांझर बाजे रुंझुन रुंझुन, तारे नैनों का तीखापन, नैनों से बाण चलाती हो जब छम से तुम आ जाती हो, नैनों से बाण चलाती हो जब छम से तुम आ जाती हो। और कैसी होती हैं नारियां, कि नदियां हो तुम बहकी बहकी, यौवन से तुम लहकी लहकी, नदियां हो तुम बहकी बहकी, यौवन से तुम लहकी लहकी, दीवाना मुझे बनाती हो जब छम से तुम आ जाती, दीवाना मुझे बनाती हो जब छम से तुम आ जाती हो। और कैसा होता है इनका मन और तन, कि तन रेशम है मन चंदन सा, माथे पर पावन बंधन सा, पावन पावन कर जाती हो जब छम से तुम आ
जीवन पावन कर जाती हो जब छम से तुम आ जाती हो। और कैसी होती हैं ये नारियां, हमारे जीवन में इनका क्यों महत्व होता है कि पावन जैसे हो गंगा जल, पावन जैसे हो गंगा जल, ना छल ना कपट है और ना कोई छल। जीवन का पाठ पढ़ाती हो जब छम से तुम आ जाती हो, जीवन का पाठ पढ़ाती हो जब छम से तुम आ जाती हो। गीत मधुर कोई गाती हो जब छम से तुम आ जाती हो, गीत मधुर कोई गाती हो जब छम से तुम आ जाती हो। तो नारियां क्या ऐसी। बात है, आपने तो पूरा माहौल ही बना दिया शिप्रा जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया मीनल, बहुत शुक्रिया। और मुझे आपकी कविता के बोल नहीं पता थे, लेकिन मैं भी गुनगुना रही थी, थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही थी जुड़ने की। मुझे सुनाई पड़ रहा था, बहुत सुंदर बहुत सुमधुर। ये गीत ही ऐसा है, नारी का जीवन में होना सारे रंगों का खिल जाना है, टेसु कचनार के खिल जाने जैसा होता है। घर में एकमात्र स्त्री हो, चाहे वो बेटी रूप में हो, पत्नी रूप में हो, प्रेयसी रूप में हो, आपका जीवन वो संपूर्ण कर देती है। ये बात सच है, क्योंकि जननी ही जब नारी है तो फिर क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिप्रा जी, अभी आपने इतना मधुर गीत गाया हमारे श्रोताओं के लिए, तो मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं, जैसे कि आप इतना अच्छा लिखती भी हैं, इतना अच्छा गाती भी हैं, इतनी प्यारी आवाज है आपकी, तो मेरे मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं कि आपने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की है, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज हो या पंजाबी लैंग्वेज हो, जर्मनी लैंग्वेज हो, आपने इतनी सारी उपलब्धियां जब प्राप्त की है, इसके लिए आप वक्त कैसे निकाल लेते हैं? मीनल, एक कहावत है कि अर्नोल्डो एच ग्लासगो ने कभी कहा था, मेरे मन में वो बात जैसे जैसे कहते हैं ना, कुछ चीजें बैठ जाती हैं आपके दिल में, कि सफलता का एकमात्र स्रोत होता है सही काम सही समय पर और सही तरीके से किया जाए। I know time flies, but it's good if you are the pilot. तो जर्मनी में ये चीज बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे लोग वक्त के बहुत पाबंद होते हैं, वक्त को धन समझते हैं, जैसे कहते हैं टाइम इज मनी, तो वो टाइम इज मनी समझते हैं। तो यहाँ पे मैनेज हो जाता है, मुश्किल नहीं होता है। ये जरूर है कि परिवार है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम आपको स्वयं ही करना होता है। मैं जॉब भी करती हूँ, 8 घंटे की जॉब करनी ही करनी है, उसके साथ बेटा है, बड़ा हो रहा है, उसको भी पूरा समय देना होता है। और साथ लेकिन बचपन से ही एक आदत मेरे घर में हम लोगों को सबको डाली गई थी कि हम 2 घंटे अपने लिए वो मी टाइम जिसे हम कहते हैं, वो जरूर निकालते थे। और वो समय सिर्फ मेरा होता है, वो चाहे मैं उसमें योगा करूं, मैं लेखन करूं या मैं कोई कार्यक्रम करूं, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि वो मी टाइम मेरे से कभी भी मिस ना होने पाए। तो उस मी टाइम में मैं जरूर अपना ये लेखन जो शौक है, क्योंकि ये अगले दिन के लिए मुझे रीजेनरेट कर देता है, तो बहुत जरूरी है। हर महिला से मैं कहना चाहूंगी, अपना मी टाइम जरूर निकालिए, अपने लिए समय निकालिए, खुद को ग्रूम करिए, तो बहुत जरूरी है, अपना खुद को जानना जरूरी है। तो वो जो समय होता है, वो 2 घंटा, वो मैं कैसे भी निकालती हूँ अपने लिए और मैनेज हो जाता है। और सबसे बड़ा सहयोग इसमें मेरे परिवार का रहता है, मेरे बेटे का रहता है, मेरे हस्बैंड का रहता है। उनके सहयोग के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अच्छा शिप्रा जी, ये बताइए, यू आर द फाउंडर ऑफ सृजनी, जॉइंट क्रिएटिव स्पोर्ट फॉर्म यूएसए, जर्मनी एंड कनाडा। इसके बारे में हमारे श्रोताओं के साथ आप कुछ शेयर करेंगे? बिल्कुल करना चाहूंगी। एक सृजनी एक सोच है, मैं कहती हूँ वो एक सोच है, एक ऐसा संकल्प है जो अमेरिका की बेरिया की बहुत ही सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं अर्चना पांडा जी, वैसे वो पेशे से इंजीनियर हैं। प्राची चतुर्वेदी रंधावा जी कनाडा से हैं और वो आईटी प्रोफेशनलिस्ट हैं। साथ में हमारे आयोवा अमेरिका से डॉक्टर श्वेता सिन्हा है, पर्यावरणविद हैं, और मैं हूँ साथ में उनके। तो हम लोगों ने ये सृजनी जो है यूएस, कनाडा, जर्मनी की एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय पटल है जो विश्व की सभी भाषाओं में, कोई भी भाषा क्यों ना हो, संस्कृतियों से जुड़कर, समाज से जुड़कर, साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान आदि अनेकानेक विषयों पर हम कुछ श्रेष्ठ, कुछ सार्थक लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस पटल के माध्यम से कुछ लाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे कि
वैंकूवर कनाडा में ICA है, और फ्रेंड्स फॉर कॉज फाउंडेशन है, गिफ्ट ऑफ साइट करके उनका एक प्रोजेक्ट चलता है, उसको भी हम सहयोग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से भारत में बहुत सारे ऐसे निर्धन परिवार जिनको आंखों की समस्या है, आंखों के ऑपरेशन के लिए जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको भी हम सहयोग कर रहे हैं। और हमारी जो कोशिश है वो ये है, क्योंकि क्या होता है कि हिंदी साहित्य तो है ही समृद्ध, उसके साथ अनेक भाषाओं का साहित्य भी बहुत समृद्ध है, लेकिन कई बार भाषाई सीमाओं के कारण हम उनसे उस साहित्य को पढ़ नहीं पाते, उस संस्कृति कनेक्ट नहीं हो पाते। बिल्कुल, और किसी भी संस्कृति से अगर जुड़ना है तो उसकी भाषा को जानना बहुत जरूरी है। तो हम अनुवाद के माध्यम से भी इस पटल पर कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं, और आशा है हम इसमें सफल भी होंगे। तो मैं कहती हूँ, प्रसाद जी की पंक्तियां कहती हूँ हमेशा कि जीवन का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। तो बस कुछ ऐसी ही कोशिश। हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, रेडियो मेरी आवाज की शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा शिप्रा जी, ये बताइए, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मीनल, यहाँ पर जर्मनी में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आपको भाषाई दृष्टि से, क्योंकि जर्मनी में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जर्मन का वर्चस्व है, और वो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको बहुत एक पॉजिटिव वे में देखती हूँ कि अपनी भाषा के प्रति ये लोग बहुत सजग हैं। तो ऐसे में अपनी भाषा का एक स्थान बना पाना बहुत मुश्किल होता है। किंतु और दूसरी चीज है कि हिंदी जो है वो जन की भाषा बनाने का प्रयास तो हम कर रहे हैं, पर मन की भाषा हम नहीं बना पा रहे। तो अगर किसी भाषा को जन की भाषा बनाना है तो उसे मन की भाषा बनाना बहुत जरूरी। ये मेरा यही उद्देश्य है कि यहाँ पर जो भी हमारे हिंदी जन है या अंग्रेजी में जो बोलते हैं, जो जिस भी तरह का काव्य पाठ करते हैं, जिस भी तरह का लेखन करते हैं, वो उसको हम आगे लेकर आए। तो ये जो भाषाई प्रतिबद्धता है, इससे बाहर निकलकर हम कुछ नया कर सकें। और ये कठिनाइयां जरूर आती हैं, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ रह के जर्मन सीखा, तो वो जर्मन सीखने से मैं यहाँ के लोगों से भी बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई हूँ, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता को जान पाई हूँ। तो ये कठिनाइयां तो आती ही हैं, जब आप कुछ करने निकलते हैं तो इस तरह की दिक्कतें आना स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कोई नहीं, आप सारी कठिनाइयों को पार करके आप अपनी सक्सेस पाएं। ये रेडियो मेरी आवाज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छा, आप ये बताइए शिप्रा जी, मेरे मन में एक सवाल और है जी, कि कोविड-19 से हिंदी साहित्य की गतिविधियों पर कैसा असर पड़ा है? इस पर आप हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहेंगी, अपने विचार रखना चाहेंगी? बिल्कुल मीनल, बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वैश्विक स्तर पर हम जुड़े हैं आपस में। सबसे बड़ी चीज है, नकारात्मक जो प्रभाव है वो तो है ही, जो हमने अपनों को खोया है, ये बात सच है। किंतु ये भी सच है कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मैं आपसे बात कर रही हूँ, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि आप ओमान में बैठी हुई हैं, मस्कट में हैं, और हम जो है यहाँ जर्मनी में हैं, पर हम आपस में बात कर रहे हैं और हम भाषा में आवाज से जुड़े हुए हैं, जो रेडियो में भारत में है, जुड़ रहे हैं। तो ये बस यही, इससे बड़ा सबूत मैं और कुछ दे नहीं सकती कि भाषाई स्तर पे हम लोग बहुत अच्छे से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइए शिप्रा जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल मीनल, बस एक मुक्तक कहूंगी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं लूंगी, सभी को और लोगों को भी हमको सुना है, तो एक मुक्तक के माध्यम से संदेश दूंगी कि ना रुके हैं ना रुकोगी, हर नारी के लिए है कि ना रुकी हो ना रुकोगी, तुम सतत चलती रहोगी, ना रुकोई हो ना रुकोगी, तुम सतत चलती रहोगी, धार हो तलवार की वार तुम करती रहोगी, धार हो तलवार की वार तुम करती रहोगी, रुख हवा का मोड़ दो, बदलाव की किरणें बिखेरो, रुख हवा का मोड़ दो, बदलाव की किरणें बिखेरो, बन समय की लेखनी इतिहास तुम रचती रहोगी, बन समय की लेखनी इतिहास तुम रचती रहोगी। तो नारियों ने इतिहास रचा है और आगे भी रचती रहेंगी। और आप सभी को रेडियो मेरी आवाज के माध्यम से मैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हर दिन हमारा नारी दिवस बने, यही कामना करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा शिप्रा जी, अब हम आपकी कविता की 4 लाइनें जरूर सुनना चाहेंगे। चलिए एक प्रेम का बुक तक सुना देती हूँ, क्योंकि बहुत नारी के अंदर तो प्रेम होता है, और आपसे मिली हूँ तो आपको ही समर्पित करती हूँ। कि धड़क रहा है दिल मेरा पर सांस अधूरी रहती है, धड़क रहा है दिल मेरा पर सांस अधूरी लगती है, चाह मुझे मंजिल की है पर आस अधूरी लगती है, चाह मुझे मंजिल की है पर आस अधूरी लगती है, जीवन का आधार तुम ही मेरा प्यार, जीवन का आधार तुम ही मेरा प्यार, जितना प्याती हूँ तुमसे ये प्यास अधूरी लगती है, जितना पाती हूँ तुमसे ये प्यास अधूरी लगती है। तो ये उधार बने रहने चाहिए रिश्तों में, हमें मिलते रहना चाहिए। बिल्कुल। शिप्रा जी, रेडियो मेरी आवाज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मंच पर आए और आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें की, इतनी प्यारी प्यारी कविताएं सुनाई हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो मेरी आवाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, Radio Meri Awaaz and Meelal, for inviting me on this prestigious platform. Thank you so much. Thank you so much. Okay, namaskar.